सीवान जिला समाहरणालय के सभागार में मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना एवं कल्याणकारी योजना की समीक्षात्मक बैठक की गई। आज की यह समीक्षात्मक बैठक जिले के प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार गुप्ता के नेतृत्व में हुआ, जिसमें सीवान की नवनिर्वाचित सांसद कविता सिंह, महाराजगंज के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रवाल और सीवान की डीएम सुश्री रंजीता के साथ तमाम अधिकारी मौजूद थे। आपको बताते चले कि प्रभारी मंत्री प्रमोद कुमार गुप्ता ने लोगों के बीच जो सरकार की योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं को पहुंचाने के लिए कई तरह के महत्वपूर्ण निर्देश भी दिए हैं। तो आइए सीधे आपको ले चलते हैं सीवान जिला के सभागार में और वहां किस तरह की बैठक चली और उसके बाद से क्या कुछ प्रभारी मंत्री और तमाम मौजूद लोगों ने कहा। आइए सीधे सुनते हैं। लेकिन बैठकों में एक सामूहिक रूप से हम उसकी जानकारी भी लेते हैं और किसको किस सहयोग की आवश्यकता है, राज्य सरकार से सहयोग की आवश्यकता है, बड़ी अधिकारियों से सहयोग की आवश्यकता है, तो उसको पूरा करने का भी हम काम करते हैं। तो उसको हम 100% यहाँ उतारें, राज्य के स्तर पर, जिला के स्तर पर, प्रमंडल के कमिश्नरी के स्तर पर इसको उतारें। यह भी एक संकल्प के तौर पर आज हम सब इस बैठक के माध्यम से इसको हम निश्चित रूप से दोहराएंगे, उसको नीचे तक उतारने का काम करेंगे जितना हम लोगों ने निर्णय लिया। और ससमय काम करने में किसी को भी कोई बाधा हो तो मैं अपने सबऑर्डिनेट, अपने उच्च अधिकारी से आप निश्चित रूप से विमर्श लेकर के उसको कंप्लीट कराने की दिशा में आप काम अगर करेंगे तो जल्द से जल्द वो काम आपका निपट भी जाएगा। यह मैं आग्रह भी कर रहा हूँ अधिकारियों से। अधिकारी कोई देश के बाहर के हैं नहीं, आप भी मेरे परिवार के हैं। आपका स्थान और आपका दायित्व दूसरा हो सकता है, लेकिन आप जब मेरे परिवार के तो परिवार के हर सदस्य का एक दायित्व बनता है कि परिवार के अंदर जो समस्याएं हैं उसका समाधान, और उसका समाधान जब परिवार का भाव आएगा तो उसका समाधान भी हम सही तरीका से कर पाएंगे और सही कर पाएंगे। यह हमें यह भाव अपने अंदर रखना चाहिए। मैं सांसद होने के नाते मैं अपने तरफ से भी आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। माननीय मंत्री जी, आप इतना जागरूक होकर के और हमेशा आपने मुझे व्यक्तिगत सूचना दी, जिला से भी सूचना गया कि नहीं बैठक में रहना चाहिए। मैं आपका हृदय स्वागत करता हूँ और आपका मंत्रालय भी चेंज हुआ है। देखिए, आज पहली बार हम संसद के रूप में समीक्षा बैठक में सम्मिलित हुए। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देती हूँ कि और माननीय जिला अधिकारी महोदय का कि उन्होंने समीक्षा बैठक के तहत यह कार्यक्रम रखा ताकि शासन और प्रशासन और जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं को कैसे हम कम समय में उसका निवारण कर सकते हैं और बेहतर ढंग से कर सकते हैं, और कहाँ तक हमारे कार्य सुचारू रूप से हुए हैं, कहाँ पे अभी लंबित हैं, उन मामलों को हम कैसे तेज़ी ला सकते हैं, इस पर समीक्षा बैठक हुई। और माननीय मंत्री जी ने और सभी प्रशासन के पदाधिकारियों ने विश्वास दिलाया कि हम लोग माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में अपने देश को जैसे आगे बढ़ रहा है, हमारा बिहार भी आगे बढ़ेगा, हमारा सीवान जिला भी उसी श्रेणी में आता है। और सीवान जिले की प्राथमिकता होगी कि हम लोग इस जो क्राइम के ग्राफ में सीवान आगे था उसको कैसे कम करें, और अपराधी जो पांव पसार रहे हैं, चुनौती दे रहे हैं सरकार को, उस चुनौतियों से हम लोग कैसे निपटे, इसके बारे में भी हम लोग जिला प्रशासन से मिलकर आगे कार्य करेंगे। और यहाँ अपराध पे अंकुश माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में लगा है, कानून का राज स्थापित हुआ है, वह कानून का राज पुनः अपना कार्य करेगा और अपराधी अपराध करने में डरेंगे, और उन्हें जो अपराध करेंगे उन्हें कानून के तहत हमारे संविधान में प्रावधान है कि चाहे जो भी ऐसा व्यक्ति हो, छोटा क्राइम करे या बड़ा क्राइम करे, क्राइम होता है और उसको उसी प्रकार दंडित भी किया जाएगा। यह मैं विश्वास दिलाती हूँ और किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारे नीतीश कुमार जी के राज में न किसी को फंसाया जाता है, न किसी को बचाया जाता है। अपराध करने वाले अपराधी को उचित दंड दिया जाता है और उन्हें वही स्थान दिया जाता है जो एक अपराधी की होती है। सर, महाराजगंज के आप सांसद हुए हैं, महाराजगंज के विकास के लिए क्या कुछ योजना आपने मन में सोचा है, क्या कुछ कर रहे हैं? पहले भी आप सांसद थे। देखिए, महाराजगंज
पर सिर्फ आज के बैठक में हमने चर्चा नहीं की है, पूरे सिवान के बारे में, सिवान का सर्वांगीण विकास कैसे हो, एक एक के बिंदुओं पर काफ़ी गंभीर चर्चाएं हुई है। हमारे पदाधिकारी भी और हमारे माननीय मंत्री के दिशा निर्देश में आगे समय को भी उन्होंने तय किया। जैसे आपने कहा कि अभी गर्मी का प्रचंड गर्मी है, इसमें लोगों को पानी की किल्लत न हो, किसानों को खेतों तक पानी मिले, इसकी सुविधा कैसे हो। माननीय मंत्री जी का नया विभाग बना है, उस विभाग के माध्यम से कैसे यहाँ उन नौजवानों को खेल की सुविधा मिल सके, उन कलाकारों को कला प्रदर्शन की सुविधा मिल सके, उन जो सांस्कृतिक धरोहर है उसको कैसे और सुसज्जित किया जा सके, धरोहर के रूप में विकसित कैसे किया जा सके, ये तमाम बिंदुओं पर चर्चाएं हुई है। और जहाँ तक के महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की बात है, मैं वहाँ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि एक एक बिंदु पर अब वहाँ एक भी गांव टोले नहीं है जहाँ बिजली नहीं पहुँच गई। आने वाले दिनों में उस क्षेत्र का एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसको अपना घर नहीं है, उसको प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर बनाई जाएगी। हर घर में शौचालय, हर घर में नल जल योजना का पानी, हर घर में गैस का कनेक्शन, यह तमाम व्यवस्थाएं वहाँ की जा रही है। यातायात के माध्यम से आपको मैं बताऊं कि महाराजगंज की बात करते हैं तो मांझी बरौली पथ जो सिवान जिला के कई एक क्षेत्रों से गुजरती है, उसको एनएच के रूप में उसको स्वीकृति मिल गई है। सिवान से लेकर के महाराजगंज होते हुए और पैगम्बरपुर तक वह सड़क एक प्रमुख सड़क है, मेरुदंड के जैसा है, उस सड़क को भी एनएच की स्वीकृति मिल गई है। आने वाले दिनों में वह सब सड़कें जब बनेगी तो लोगों को और सुविधा होगी। मैं कौशल विकास की दृष्टि से भी नौजवानों के स्किल डेवलपमेंट हो, चाहे उसमें हमारी बहनें क्यों न हो, और उसके स्किल डेवलप होने के बाद वो स्वयं रोजगार देने के लायक बने, उनको मुद्रा लोन के माध्यम से बैंकों से उनको स्वीकृति कराई जाए और उनको रोजगार देने के योग बनाया जाए, रोजगार से जुड़ने का वह काम करे। यह सरकार लगता है कि पूर्ण रूपेण और एक प्रतिनिधि होने के नाते मैंने यह कहा है कि जो भी यहाँ संज्ञान में हम लोगों के जिम्मे लाई जाएगी बात जो भारत सरकार से संदर्भित होगी, उस योजना को भी इस सिवान जिला में और महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में पूर्ण रूपेण धरती पर उतारने में कहीं कोई कोताही नहीं होगी, 100% उसको उतारा जाएगा। और माननीय मंत्री जी का एक बात कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यह बहुत बड़ी बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह संकल्प के तौर पर लिया है कि हमने पहले 5 सालों तक सबका साथ सबका विकास किया है और अगले 5 साल तक सबका साथ सबका विकास के साथ सबका विश्वास हम लेंगे। और विश्वास तब होगा जब आपसी सहमति, आपसी तारतम्य और आपसी समस्याओं का निदान जब आपस में बैठ करके होगा। हम अलग अलग दायित्व तो भले यहाँ निर्वहन कर रहे होंगे, लेकिन समस्या के निदान में हम सब एक स्वर से, एक तरीके से उस पर दबाव बनाकर समस्या का निदान करेंगे, जिससे कि आम लोगों का विश्वास हासिल हो। आपने कहा अपराध की बात आपने कही है, देखिए यह शासन नीतीश कुमार जी का शासन सुशासन के रूप में जाना जाता है, नीतीश कुमार जी को सुशासन बाबू के रूप में जाना जाता है। और मैं वह नहीं कहना चाहता हूं कि जंगल राज क्या था और जंगल राज में क्या हुआ, लेकिन मैं यह जरूर कहना चाहता हूं कि आज अगर कोई अपराध करने का अपराधी अगर दुस्साहस करता है तो समय सीमा के अंदर वह अपराधी पकड़ा जाता है, उसको स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाई जाती है और उसको जिस तरीका से कठोर दंड मिलना चाहिए वह कठोर दंड का भागी बनता है। और उसमें कोई सीमा नहीं बनी है, कौन कितना बड़ा है कौन कितना छोटा है, वो अपराधी है तो अपराधी को दंड मिले, इसके लिए शासन, सुशासन और नियम और कानून उसका काम कर रहा है और कानून के रास्ते उसको गुजरना पड़ेगा और कानून काम करेगी और कानून कहीं भी कोई कोताही नहीं करेगी ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई करने। और ये आज हो रहा है, आप देख रहे हैं, पहले यह नहीं होता था, आज वो हो रहा है। और पहले और आज में तुलना करिए तो आकाश पाताल का अंतर है। अगर जहाँ बैठे हैं यहाँ लोग अपनी जबान नहीं खोलते थे और आज यहाँ सीना तान करके चल रहे हैं, सीना तान करके चल रहे हैं, बात की बात छोड़ी सीना तान करके चल रहे हैं। यही आकाश पाताल का अंतर है और यही नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की सरकार है, यही सुशासन की सरकार है और यही कानून है जो यहाँ कानून काम कर रहा है। जी सर, बताया जी आज जो अभी बैठक चल रही थी, क्या कुछ किस लिए बैठक थी इसके बारे में? ये सिवान जिला के माननीय मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना, नल जल योजना, ODF योजना, सड़क योजना, बिजली योजना, जो भी
जनता के विकास से संबंधित योजनाएं हैं, उसकी समीक्षात्मक बैठक, चूँकि पिछले 3-4 महीना से चुनाव आचार संहिता के कारण ये नहीं हुए थे, तो उसी का आज हम लोग ये प्रारंभ, जो पिछले जो हम लोग हर 3 महीना पर एक बार रूटीन बैठक करते हैं, वही रूटीन बैठक हुआ है। और जो प्रोग्रेस प्रतिवेदन आया है वह निश्चित तौर पर काफ़ी डेवलपमेंट वाला है, प्रगतिपूर्ण है, और इसके लिए मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, आप जिले के प्रभारी मंत्री हैं, लगातार ये देखा जा रहा है कि जिले में आपराधिक घटनाएं, चोरी डकैती जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए आपके द्वारा क्या बात समझिए, जो आपराधिक घटनाएं घट रही है, तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही समीक्षा बैठक की है और उन्होंने सख्त निर्देश दिया है कि पुलिस को क्या करना चाहिए, पुलिस के अधिकारी को क्या करना चाहिए। और यह भी बात है कि घटना तो घटित होता है, लेकिन घटना को अंजाम पर पहुंचाकर, चाहे अपराधी कितना हो बड़ा हो, उन्हें पकड़ने का भी काम यही पुलिस और यही प्रशासन कर रही है। और उनके विरुद्ध स्पीडली ट्रायल कराकर और उनके विरुद्ध जो उन्हें सजा मिलना चाहिए, वह भी काम यही प्रशासन और यही पुलिस कर रही है। जो आज देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा अपराधी जेल में तड़प रहे हैं, तरस रहे हैं जनता से दीदार करने के लिए, लेकिन ये प्रशासन जो है अपराध विरुद्ध सरकार है, अपराध विरुद्ध हमारी कारगुजारी है। और जो भी अपराधी हैं, चाहे जितना बड़ी पर्सनालिटी क्यों नहीं हो, उन्हें सरकार किसी स्तर पर छोड़ने का काम नहीं करेगी। प्रशासन उन्हें स्पीडली ट्रायल कराकर और उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलाने का काम करेगी। यह सरकार का संकल्प है। गर्मी को लेकर सर कई जगहों पे देखा जा रहा है कि पानी का लेयर भाग चुका है, आपकी सरकार क्या कुछ कर रही है किसानों के लिए? इसके लिए सरकार, हम लोगों ने बैठक में भी तय किया है कि जहां पानी का लेयर भाग रहा है वहां डीप व्यवस्था से अभी 7 निश्चय वाला जो हम लोग का बोरिंग करना है उसको करके पूरा किया जाए। अगर जहां वह नहीं हो रहा है वहां पानी की व्यवस्था किया जाए और किसी भी स्तर पर पानी के लिए जनता को त्राहिमाम नहीं होने दिया जाएगा, उन्हें पानी की व्यवस्था की जाएगी। नल जल की बात सर अगर कही जाए तो अपने जिले की क्या स्थिति है? अपने जिले की अच्छी स्थिति है। अन्य जिला की अपेक्षा अपना जिला बहुत तरक्की में है और हम लोगों ने जो 15 अगस्त के पहले तक लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि सभी वार्डों में नल का जो जल है उसका बोरिंग हो जाएगा और वहाँ कार्य प्रारंभ हो जाएगा और जनवरी महीना तक जितने हमारे वार्ड हैं तो सभी वार्ड में नल जल योजना पूर्ण हो जाएगी। धन्यवाद। आप सर जिले के प्रभारी मंत्री हैं, एक सर हाल ही में घटना घटी है, स्नेहा पुलिस कांस्टेबल की जो मौत का मामला सामने आया है, क्या कहना चाहेंगे? इसके परिवार वाले का आरोप है कि वो आत्महत्या नहीं है, इसकी हत्या की गई है। इसकी उच्च स्तरीय जाँच हो रही है और वह जांच का विषय है, उसमें ऑलरेडी जांच हो रहा है और पुलिस विभाग के आला अधिकारी उसमें लगे हुए हैं। जो जांच प्रतिवेदन आएगा उसके हिसाब से उसकी कार्रवाई होगी।